हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम दुष्यंत, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू अक्टूबर मंथ के। ये अभी तक हमारा लास्ट है। इसके बाद जैसे नवंबर खत्म होगा तो हम नवंबर का करा देंगे और दिसंबर का करा देंगे। बट एग्जाम तक के लिए आपके जनवरी से अक्टूबर तक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम नवंबर मंथ में भी हैं, दिसंबर मंथ में भी हैं। क्योंकि मेन तो दिसंबर से स्टार्ट होंगे, नवंबर से बट हो चुके हैं स्टार्ट। तो आपको करंट अफेयर जनवरी टू अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें इवेंट्स हुए हैं, मेजर इवेंट्स हुए हैं, चाहे स्पोर्ट्स के होंगे, फुटबॉल के होंगे, क्रिकेट के होंगे, फार्मूला 1 रेसिंग के होंगे, कोई भी होंगे, बैडमिंटन के होंगे, कोई भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो सब कुछ इसमें कराया गया। तो आप सब ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पढ़ लेना। और पैरालंपिक्स ओलंपिक्स की वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाली है, वहाँ जाके देख लीजिए। दो एमसीक्यू सेशन भी हैं उसके, टॉप 50 क्वेश्चन के। और इसके साथ में हम एक दो दिनों में पद्म अवार्ड्स की भी ले आएंगे, और उसके साथ राजीव गांधी खेल रत्न की अवार्ड की भी ले आएंगे, और स्पोर्ट्स के टॉप 50 क्वेश्चन भी ले आएंगे। जो भी सभी इवेंट्स के, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 IPL, ठीक है, सभी की हम ले आएंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको जो डेली करंट अफेयर चैनल उनका पीडीएफ चाहिए तो उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जानी है, जेके एसपी एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आप कोई कोर्सेज बाय करना है जेके एसपी की, या बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। हमें बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग, ठीक है। हमें बताना है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ये बनाया गया है, ठीक है, और जयपुर में बनाया गया। और ये फर्स्ट सेंटर होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सेलिब्रेटेड इट्स 80th फाउंडेशन डे ऑन 26 सितंबर। व्हेन वाज CSIR एस्टैब्लिश। हमें बताना है CSIR कब बना था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? 1942। 1942 में कब बना था? 26 सितंबर 1942 में। और इसको क्या कहा जाता है? उस एज द लार्जेस्ट एंड डेवलपमेंट एट द लार्जेस्ट डेवलपमेंट सॉरी एट द एज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। रिमेंबर डैट, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली in October 21 collaborated with the Ministry of Labour and Employment to launch a digital skill initiative called डिजी सक्षम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? डिजी सक्षम, ठीक है। हमें बताना है किस कंपनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, ठीक है, कोलैबोरेट किया है किस कंपनी के साथ। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ। इसमें क्या होगा, जो हमारा यूथ है, कहाँ का यूथ? रूरल और अर्बन एरियाज का, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया का यूथ है, उनको स्किल डेवलपमेंट में उनकी काम किया जाएगा, ठीक है। उनको अबाउट कंप्यूटर, उनकी स्किल्स, डिजिटल स्किल्स इंप्रूव की जाएंगी, ठीक है। याद रखिएगा क्या इंप्रूव की जाएंगी? डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली इन September 21 साइन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस विद इंडियन नेवी टू कंडक्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल टू नेवल टॉक्स, नेवी टू नेवी टॉक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने अभी नेवी टू नेवी टॉक्स करने का लिए बोला है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखी है, ठीक है। इंडियन नेवी के साथ सितंबर मंथ में हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये किया गया है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवी टू नेवी टॉक होगी, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि क्या किया जाएगा, नेवी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए ये चीज रखी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द मिनिस्ट्री दैट ऑर्गेनाइज द वायो-नमन प्रोग्राम टू honor the senior citizen on the occasion of International Day of Older Person on 1st October।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन? 1 अक्टूबर को, ठीक है। हमें बताना कौन सी मिनिस्ट्री ने वायो नमन प्रोग्राम बनाया है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन को ऑनर करने के लिए। तो हमारे बताना है किसने किया है। तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, हमारे पास जो 5th ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, इसके बारे में और बता दूं कि ये किसके द्वारा किया गया था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा ये किया गया था। सीनियर सिटीजन को क्या किया गया था, ये यहाँ उस टाइम ये क्या थे, वेंकैया नायडू जी क्या थे? चीफ गेस्ट थे उस दिन ये, ठीक है। ये कब किया जाता है? 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली इन सितंबर 21 लॉन्च द पीपल प्लान कैंपेन PPC 21 सबकी योजना सबका विकास एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबकी योजना सबका विकास वाइब्रेंट ग्रैंड सभा डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। हमें बताता है कौन से यूनियन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर है गिरिराज सिंह, ठीक है। गिरिराज सिंह द्वारा ये किया गया है। ये क्या है, आपको इनकी मिनिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि किस में है। ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन किस मिनिस्ट्री से आता है। जो अगर मैं बता रहा हूं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये चीज आपको PDF में नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री इन October 21 टू हेड द 9-member एक्सपोर्ट ग्रुप टू फ्रेम टैक्स पॉलिसी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट्स यानी कि क्या करने के लिए कि टोबैको की डिमांड कम हो, उसकी रिड्यूस हो डिमांड, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया है? टैक्स को बढ़ाया गया, ठीक है। जो टोबैको पे टैक्स लगता है उसको बढ़ाया गया। तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है विकासशील जी के द्वारा, ठीक है। विकासशील जी को द्वारा इनको अपॉइंट किया किसने? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अक्टूबर 2021 में 9 मेंबर की एक टीम बनी है, ग्रुप बना है, जिन्होंने टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाएगा, टैक्स पॉलिसी बनाई थी और टैक्स ज़्यादा लगेगा कि जैसे मैंने आपको बता दिया क्या हो, टोबैको की डिमांड कम हो। एक रोड मैप बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद इंटेल टू एस्टैब्लिश एन एक्सपीरियंस स्टूडियो एट नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर, ठीक है। CIC यानी कि क्लाउड इनोवेशन सेंटर, तो नीति आयोग के लिए बनाया जा रहा है। हमें बताना है कौन बनाने जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन बनाया जा रहा है? वो बनाने जा रहा है Amazon वेब सर्विसेज द्वारा बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? इंटेल के साथ मिलकर एक्सपीरियंस स्टूडियो क्या बनाया जा रहा है? स्टूडियो एट नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। इन October 21 PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड अमृत 2.0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद द रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशिएटिव। हमें बताना है इनमें से जितनी 5 हमें बताई गई हैं, ठीक है, स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग क्या है, गलत क्या है। तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो एक ही है, ठीक है, वो है फर्स्ट, ओनली ए। आपको जो आंसर में लिखना है वो अगर वो लिखोगे तो वो लिखोगे आप ओनली ए, ठीक है। ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये स्वच्छ भारत के बारे में बात की जा रही तो इसलिए ये था, ठीक है। ये जो था ये इसी के लिए था, हाँ, सॉरी इसका, हाँ, इसका थर्ड आंसर भी था ये जो ओनली A एंड C, ठीक है। ओनली A एंड C, ओनली A एंड C ये भी था इसका। टू प्रोवाइड 100% कवरेज वाला भी इसका था, ठीक है। सेप्टेज इन अमृत सिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिए क्या है? ओनली A एंड C। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे अप्रैल टू जून में जो दिया गया क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, उसको दोबारा क्या बताया गया था कि क्या सही था, ठीक है। हमें बताना है, ठीक है, इसका बताना है हमें क्या था। तो इसका आंसर है ऑल A B एंड C, ठीक है। ऑल A B एंड C, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल इन September 21 फॉर 19 स्टेट एंड यूटीज। हमें बताना है स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल किसके द्वारा बनाई गई? 19 स्टेट और यूटीज के लिए, ठीक है। हमें ये बताना है तो ये किसके द्वारा बनाई गई? ये बनाई नीति आयोग द्वारा, ठीक है। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर बनाई है? यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ का ये था प्रोग्राम, तो उसके द्वारा ये बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। विच, इसके बारे में आपको डेली करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होगा अक्टूबर मंथ का, उसमें बताया था। विच कॉमिक बुक करेक्टर वॉज नेम्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट नामनी गंगा प्रोग्राम, ठीक है। नामनी गंगा प्रोग्राम ये किसके लिए है? गंगा का क्लीन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए, ठीक है। नामनी प्रोजेक्ट है जो
ठीक है, हमें बताना कौन सा कॉमिक बुक करेक्टर था जिसके नाम पर बनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, चाचा चौधरी। ठीक है, इसका एस्टिमेट कॉस्ट कितना बताया जा रहा है, ₹2.26 करोड़। ठीक है, इसका जो कॉस्ट होगा इसमें यही होगा कि बच्चों को क्या दिखाया जाएगा, बच्चों को ऐसे एनिमेशन मूवीज़ दिखाई जाएंगी, आप कह सकते हो स्टोरीज बताई जाएंगी, जिससे वो क्या करें, अपने मतलब उनको ये सिखाया जाए कि अपने पानी को हमें कैसे स्वच्छ रखना है, गंगा को, यमुना को, जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, नदियाँ, हमें क्या पूरी दुनिया में जितनी भी हैं उन सबको हमें कैसे स्वच्छ रखना है, जितना तक हमसे हो सके हमें वो करना चाहिए। ठीक है, उसमें प्लास्टिक नहीं, वेस्ट वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया जाएगा, वैसी वीडियोस बनाई जाएंगी। ठीक है, आपको ये याद रखना उसका ऑफिशियल मैस्कॉट कौन है, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट है चाचा चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अक्टूबर 21 द कोल मिनिस्ट्री constituted a panel under the chairmanship of Joint Secretary Financial Advisor of various firms, example NTPC, IOCL, PGCIL, etc. What is the objective of the panel? ठीक है, हमें बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस पैनल का। ठीक है, जो ये बनाया गया कोल मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, हमें बताना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, टू रिड्यूस यूज ऑफ कोल, इनकरेज रिन्यूएबल टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है कि कोल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इसके लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से क्या सही है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दी गई है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, GFF21 वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल वॉज होस्टेड बाय इंडिया अंडर द थीम फिनटेक एम्पावरिंग ए ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, NPCI पार्टनर विद HDFC बैंक लॉन्च फर्स्ट ऑफ काइंड RuPay on the go to enable the users to pay ₹20,000 without the need of input and the pins। ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, निर्मला सीतारमन रिलीज द UN रिपोर्ट ऑन रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट दैट प्रोवाइड गुड प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर यही है। ठीक है, ये दोनों ठीक हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ओनली A and C, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मिशन वसुंधरा टू रिजॉल्व इशू रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड बताया जाएगा। ठीक है, जो इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए इन्होंने मिशन वसुंधरा निकाला है। ठीक है, तो हमें बताना है किस स्टेट के द्वारा ये किया गया, तो ये किया गया असम के द्वारा। ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द फर्स्ट, इसके बारे में भी मैंने आपको अक्टूबर मंथ के डेली करंट अफेयर में बताया था, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज मेक इन इंडिया ड्रोन्स टू डिलीवर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अंडर ICMR ड्रोन्स रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता, ठीक है, वहाँ पहुँचने में टाइम लगे, तो उसके लिए ड्रोन की मदद लेके वहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन पहुँचाई गई। तो ये किसके द्वारा, इसके बारे काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो किसके द्वारा पहुँचाई गई है, ये किया गया है बाय मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका कितना बताएगा, कितना एरियल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया था उसने, जो ड्रोन्स थे उसने कितना किया था, वो किया था 15, ठीक है, 10 to 15 किलोमीटर्स का किया था, और कितनी देर में किया था उसने, 12 to 15 मिनट्स में। ठीक है, ड्रोन्स ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेम इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज दैट विल कनेक्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही था कि किसके द्वारा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया था कोविड-19 फर्स्ट वैक्सीन जो ड्रोन के द्वारा की गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाय मणिपुर गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेम इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज दैट विल कनेक्ट रामेश्वरम आइसलैंड विद द मेनलैंड ऑफ तमिलनाडु। इसके बारे में मैंने आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाया था। ठीक है, तो रामेश्वर आइसलैंड को क्या किसके साथ कनेक्ट करेगा, तमिलनाडु के साथ, कौन सा वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज होगा। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, पंबन रेलवे ब्रिज। ठीक है, पंबन रेलवे ब्रिज, जो कब जिसकी कितनी क्या होगी, 2 पॉइंट कितना होगा, 2.5 किलोमीटर का होगा। ठीक है, क्या होगा, पंबन रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट इन अक्टूबर 21 इनिशिएटिव टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि जो इन्होंने बताया है, ठीक है, कि इनमें से कौन से सही हैं जो इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने जो किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है, गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल इको टूरिज्म इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरिया वॉज रिलीज टू प्रमोट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन। ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोट डॉल्फिन विद द implemented in 8 स्टेट, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब टू मॉनिटर गंगा रिवर डॉल्फिन। ये भी सही है। नेक्स्ट है, भूपिंदर यादव लॉन्च ए पोर्टल ऑफ वेटलैंड ऑफ इंडियन portal which act as single point of access all related to wet
लैंड्स, तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, ओनली ए एंड सी, ठीक है। ये इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा यही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बी सेटअप एट ए कॉस्ट ऑफ ₹400 करोड़। इसके बारे में आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाया गया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आपको राइट आंसर पढ़ा होगा, पता होगा। इसका राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में और कौन बना रहा है, ये बना रहा है वेबकॉस लिमिटेड, ठीक है। वेबकॉस लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन अक्टूबर 21 साइंड ए डील विद यूकेस कॉजियस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड टू सेटअप जीरो इमिशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और ये बनाया कहाँ जाएगा, तेलेगांव में बनाया जाएगा। तेलंगाना नहीं है, याद रखना, तेलंगांव है, ठीक है। स्पेल में ठीक कर देता हूँ इसका थोड़ा, TELEGAON, तेलेगांव, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पुणे में, यहाँ पर ये बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अक्टूबर 21 डैश रिलीज द रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 21 ऑन माई माइंड विच स्टेट दैट डैश ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 24 ईयर वर डिप्रेस, ठीक है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है और इंडिया के कितने % पॉपुलेशन बताएंगे जो 15 से 24 साल के बीच में जो डिप्रेस बताए जाते हैं बिकॉज ऑफ, अभी इनके बाद रीजन भी बताया, बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, अंदर ही बैठे रहे, ठीक है, बहुत और रीजन बताए गए, ठीक है। तो मेन रीजन यही था, तो बताना है हमें किसके द्वारा बताएगी और कितने % इंडिया के पॉपुलेशन बताएगी जो 15 to 24 ईयर्स के जो डिप्रेस बताएंगे, तो ये बताएगी यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। और कितने % बताएंगे, ये बताएंगे 14%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अक्टूबर 21 क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेप्ट was extended up to March 3rd, 2022 by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ CGSST, ठीक है। हमें बताना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू रिड्यूस NPA इन PSUs, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी कि इससे रिड्यूस हो NPA, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच इन्वेस्टमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इन अक्टूबर 21 फॉर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ऑयल एंड गैस के जो नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट्स हैं उसके द्वारा कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1 लाख करोड़, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट रिसेंटली इन अक्टूबर 21 लॉन्च इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप नेम फिश वाले, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया था, फिश वाले ऐप किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है असम के द्वारा, ठीक है। असम के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप की गई है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। डेवलप्ड बाय एक्वा ब्लू एक्वाकल्चर के, ठीक है। और इसके साथ किसके साथ मिलकर बनाई है, ये बनाई है फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ ये मिलकर बनाई है, ठीक है। क्या नाम है आपका, फिश वाले। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 21 प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB फॉर FY 2021 वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमें बताना है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस किसके लिए किया गया, ठीक है, फॉर 2020-21, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडियन रेलवे, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सी एम्प्लॉय के लिए किया गया है, इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली और सैंक्शन ₹303 करोड़ टू ओडिशा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 24 ब्रिजेस, ठीक है। 24 ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कितने कीमत बताई जा रही है, 303 करोड़, ठीक है, ओडिशा में बनाए जाएंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये बनाने जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है, नबार्ड के द्वारा ये दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट रिसेंटली इन अक्टूबर 21 साइंड ए डील वर्थ ₹825 करोड़ विद MV टू सेटअप ए सोलर मॉड्यूल प्लांट, ठीक है। सोलर मॉड्यूल प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। तो किसके साथ मिलकर बनाया जाएगा और कहाँ पर बनाया जाएगा, ये हमें जानना है। तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो हमारा फिफ्थ आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अक्टूबर 21 डैश डिक्लेयर द कंबाइंड एरियाज ऑफ डैश अलॉन्ग विद गुरु घासीदास नेशनल पार्क एज इट्स फोर्थ टाइगर रिजर्व। हमें बताना है कंबाइंड एरियाज को जोड़ के, ठीक है, इसको क्या बनाया गया है, एज फोर्थ टाइगर रिजर्व बनाया गया। पहले मैं आपको ये बता दूं, गुरु घासीदास को क्या कहा जाता है, नेशनल पार्क को संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है, संजय नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ पर होगा, ये कहाँ का किया गया है, ये
मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश आएगा। और कौन सा है वो, उसका नाम क्या है, तमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तमूर पिंगला, इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप टू ज्वाइन हाई एम्बिशन कोलेशन फॉर द नेचर एंड पीपल, ठीक है। किसके द्वारा HAC, कौन सी ब्रिक्स की, कौन सा देश है जिसके द्वारा ये ज्वाइन किया गया है, HAC फॉर नेचर एंड पीपल, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इंडिया। इंडिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये मीटिंग हुई थी फ्रांस और इंडिया के बीच में न्यू दिल्ली में, उसमें तब इंडिया ने ये ज्वाइन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन अक्टूबर 21 फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज comprehensive guidelines for the cyber security to strengthen the regulatory framework in which field, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या फर्स्ट टाइम बनाया गया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया, कहाँ के लिए हमें बताना है कि फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेडी किया गया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, पावर सेक्टर, ठीक है। पावर सेक्टर के द्वारा, पावर सेक्टर के लिए किया गया, और ये कब फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फेस्टिवल दैट इट्स एनुअली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना टू गिव अटेंशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ, वाटर एंड ह्यूमंस, ठीक है। हमें बताना है, फेस्टिवल का नाम बताना है जो तेलंगाना में मनाया जाता है, किसके लिए रिलेशनशिप जो बताया जाता है, किसके बिटवीन अर्थ, वाटर एंड ह्यूमंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बतुकामा, ठीक है। बतुकामा का इसका नाम है, ठीक है। ये कलरफुल और एक वाइब्रेंट फेस्टिवल होता है, ठीक है। कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल होता है ये, ठीक है। ये सेलिब्रेट वुमेन के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर वो फ्लावर्स वगैरह जो उन्होंने उगाए होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन में, सॉरी, डिफरेंट रीजन में जो फ्लावर्स उगते हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, डिफरेंट साइज़ के, ठीक है, वो लाए जाते हैं और ये सेलिब्रेट किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ, वाटर एंड ह्यूमंस। जिस फेस्टिवल को कहा जाता है बाटुकामा, ठीक है, बाटुकामा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट रिसेंटली, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो डेली करंट अफेयर थे, ठीक है, उसमें बताया था, विच स्टेट रिसेंटली अक्टूबर 21 डेवलप इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन, जिसका नाम क्या है, TSEC, ठीक है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था ये पायलट बेसिस पे था, ठीक है। तो जिस जगह पर अभी, क्योंकि जो विलेजेस हैं यहाँ कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, हिली एरिया, जहाँ अभी तक जा नहीं सकता, ठीक है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें की जाएंगी कि स्मार्टफोन से ही आप वोट दे सकते हो, ठीक है। पायलट बेसिस पे चेक किया जाएगा, अगर ये सही चलता है तो इसको आगे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा तेलंगाना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन अक्टूबर 21 लॉन्च ए ग्लोबल फिनटेक हैक्टकन सीरीज कॉल्ड स्प्रिंट 01 बैंक टेक फॉर द बैंकिंग सेक्टर। हमें बताना है किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया गया, और किसके लिए किया है, बैंक सेक्टर के लिए, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक हैक्टकन सीरीज कॉल्ड स्प्रिंट 01, अगर कोई स्प्रिंट 01 आता है तो आपका ये है, किसके द्वारा किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा, बैंकिंग सेक्टर में ये काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अमाउंट वाज गिवन इन अक्टूबर 21 बाय टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड टू एक्वायर 100% स्टेक ऑफ एयर इंडिया। इसके बारे में मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बताया होगा कि क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उस टाइम भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अगर डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है, वही आपको मंथली करंट अफेयर में आ रहे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि टाटा सन्स ने जो अभी क्या किया है, एयर इंडिया को ले लिया है, तो एयर इंडिया में उन्होंने 100%, ठीक है, कितना पैसा उनको देना पड़ा इसके लिए, ठीक है। तो हमें जो राइट आंसर है वो क्या है, 18,000 करोड़, ठीक है, 18,000 करोड़ उनको देना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेलीब्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी दैट वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है, ठीक है। इनके द्वारा ये क्या किया गया है, ठीक है, हमें बताना है क्या किया गया। तो इन्होंने किसके लिए किया, ये ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिसोर्सेज को ढूंढा जाएगा, आइडेंटिफाई ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इससे क्या होगा, इनको 3D इमेजेस मिलेंगी, ठीक है, 3D इमेजेस मिलेगी, और कितने नीचे तक जाएगा, ये जाएगा 500 मीटर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अक्टूबर 21 3 प्रोडक्ट फ्रॉम डैश, इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है, किस किस को अवार्ड किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किस किस को किया गया था, किस किस को किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तमिलनाडु और कपूर कलमकारी पेंटिंग्स, ठीक है, तमिलनाडु और कपूर कलमकारी पेंटिंग, कहाँ यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, तमिलनाडु। कहाँ के प्रोडक्ट से, ये तमिलनाडु के, ठीक है, जिसके बारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन थे, GI टैग से वहाँ के, ठीक है,
विच इंक्लूड, जैसे मैंने आपको बताया, वुड कार्विंग्स थी, ये क्लोव था, ठीक है। ये इस यहाँ पर क्या आएगा, कपूर कलमकारी पेंटिंग, ठीक है, यहाँ पर आएगा तमिलनाडु, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जीआई टैग, इसके बारे में हम एक एमसीक्यू रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच % ऑफ बायोमास पैलेट्स इज मैंडेटरी टू यूज इन द कोल बर्निंग थर्मल पावर प्लांट एज पर द रिवाइज पॉलिसी इन अक्टूबर 21 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा क्या किया गया है, बायोमास पैलेट्स के लिए इन्होंने कोल बर्निंग थर्मल पावर प्लांट्स में क्या किया गया, एक पॉलिसी बनाएगी, कितना % आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5%। और अब 2 सालों बाद शायद ये बढ़ाया भी जाए, ठीक है, 2 ईयर्स बाद, तो तब ये कितना कर दिया जाएगा, 7%। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट रिसेंटली इन अक्टूबर 21 लॉन्च द स्वेच्छा प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल स्टूडेंट। तो किसके द्वारा ये किया गया, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, तो ये इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज रिसेंटली इन अक्टूबर 21 लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू बूस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन स्पेस मैटर्स। याद रखनी है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो कौन सी क्या बनाया गया, एक स्पेस एजेंसी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, जो बनाई गई किसके लिए, जो इंडिपेंडेंट काम करेगी स्पेस मैटर में, स्पेस की टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करने के लिए इंडिया की। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, which organization recently in October 21 entered into an arrangement with New Space India Limited NSIL to use ISRO PSLV GSLV MK3 to launch its satellite। कौन करेगा ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वन वेब के साथ मिलके ये किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इन अक्टूबर 21 क्वाड कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए स्टार्टेड द सेकंड फेज ऑफ 25th एडिशन ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। हमें बताना है कि 2000 इसका नाम क्या है और 2021 में ये कहाँ पर हुई, तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहाँ पर हुई थी, मलाबार इसका नाम है, और कहाँ पर हुई थी, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन अक्टूबर 21 बिकेम द महारत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देयर बाय रिसीविंग ग्रेट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो हमें बताना है कौन है ये, तो जिसका राइट आंसर वो क्या है, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को क्या किया गया है, महारत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द मिनिस्ट्री डायरेक्ट रिसेंटली अनाउंस द गुड समृद्धन स्कीम टू अवार्ड एंड अप्रिशिएट सिटीजन हु सेव द लाइफ्स ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है। जो रोड एक्सीडेंट में जिनका होता है, तो उन विक्टिम्स को बचाने के लिए, जिनको मतलब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जैसे भी आप उनको बचाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने, हमें बताना है कि ये अवार्ड अनाउंस किया है, ठीक है। उनको अप्रिशिएट किया जाएगा उन सिटीजन्स को, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, गुड समृद्धन्स, ठीक है। तो इसके ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। और इसमें इनको कितना रिवॉर्ड दिया जाएगा, 5000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इन अक्टूबर 21 क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल वॉज लॉन्च टू कलेक्ट GIS बेस्ड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन विच गवर्नमेंट स्कीम विल बी यूजिंग द क्रिस्प M टूल इन फंक्शनिंग। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो कौन किसके द्वारा ये किया जाएगा, तो ये किया जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के द्वारा, ठीक है, उनके अंडर ये किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंडेड द फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ऑन 12 अक्टूबर। व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, कब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। क्या नाम था ऑर्गेनाइजेशन का, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कब बनाई गई थी, ठीक है, 12 अक्टूबर को बनी थी, बट बनी कब थी, जो इसका राइट आंसर है 1993। इसका बनाने का मेन मकसद क्या था, फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये इसका मेन मोटो था। नेक्स्ट देखते हैं, इन अक्टूबर 21 ए मंथ लॉन्ग क्लीन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इफेक्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट। वेयर वॉज द प्रोग्राम किक स्टार्ट, हमें बताना है प्रोग्राम कब ये शुरू हुआ था, क्लीन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, हमें बताना है कब हुआ था, मतलब हुआ कब, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब कहाँ से हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, न्यू दिल्ली। और फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं,
हाउ मैनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर टैग्ड एज एक्सलेंट एज पर द परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज फॉर 2019। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने कितने पब्लिक सेक्टर को, कितने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को क्या बताया है, एक्सलेंट बताया है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को। तो हमें बताना कितने हैं, वो हैं 25। कितने में टोटल कितने हैं, 144, उनमें से 25 को क्या बताया है, एक्सलेंट एज पर द परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट will led the recently in October 21 launch named One Health for surveillance of zoonotic infection in India, ठीक है, किसके द्वारा ये किया जाएगा, जूनोटिकल इन्फेक्शन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वन हेल्थ फॉर सर्विलेंस ऑफ जूनेटिक इन्फेक्शन इंडिया, तो किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस टू गिव वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 21-22 टू 75 वुमेन ऑन इट्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये किया जाएगा, किसके द्वारा ये किया जाएगा, कौन ये देगा, ठीक है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 कौन देगा, ये देगा नीति आयोग, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, नीति आयोग का हेड कौन होता है, पीएम, ठीक है, इनको चेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद इसरो इन अक्टूबर 21 टू लॉन्च द जियो स्पैटियल, इसके बारे में पढ़ाया गया है आपको डेली करंट अफेयर में, एनर्जी मैप ऑफ इंडिया प्राइमरीली एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, जो एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे देश में उसके बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है, इसरो के साथ मिलकर। तो ये कौन किसके साथ मिलकर किया गया है, तो ये मिलकर किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के साथ मिलकर ये किया गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ये अक्टूबर मंथ के आपके करंट अफेयर थे। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ चाहिए, जेके एसबी एग्जाम क्रिएट कुछ भी जाना तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कोर्सेज़ के बारे में जानना है, जेकेपीआईसी के कोर्स के बारे में जानना है, तो इसके वीडियो के नीचे लिंक दिया है, उसमें मोबाइल नंबर दिया है, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि अगर आपको जो भी वीडियो आए उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच।